नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, आज की दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, कोई पैसों के पीछे, कोई पावर के पीछे। लेकिन मजे की बात यह है कि सबके पास सब कुछ होने के बाद भी एक चीज गायब है। और वो है सुकून और सच्ची खुशी। हम सोचते हैं कि सफलता मिलेगी तो खुशी अपने आप आ जाएगी, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा कहते हैं कि ये गणित ही उल्टा है। पहले खुश रहना सीखो, सफलता झक मारकर पीछे आएगी। बिल्कुल सही। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं परम पावन दलाई लामा की वो मास्टरपीस जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे गुस्से, नफरत और जलन को अपने दिमाग से निकालकर एक विजेता यानी विनर की तरह जिया जाए। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अपने मन को कैसे ट्रेन करें, कैसे बड़े से बड़े दुख में भी मुस्कुराएं, और वो कौन सा सीक्रेट है जो आपको अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना सकता है। तो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और स्ट्रेस फ्री होकर लाइफ जीतना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए खुशियों का पासवर्ड क्रैक करते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। इसका मकसद मतलब किसी धर्म को समझना नहीं, बल्कि अपने मन को एक प्रयोगशाला की तरह देखना है। बिल्कुल, ये नजरिया ही अपने आप में बहुत अनोखा है। हाँ, ये जानने की कोशिश है कि सिर्फ विश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि विश्लेषण और तर्क के जरिए हम अपनी भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं और एक ज्यादा सार्थक जीवन जी सकते हैं। सही बात है। आमतौर पर जब हम मन की शांति की बात करते हैं तो लोग इसे पूजा पाठ या किसी विश्वास से जोड़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात हो रही है अपने मन को एक साइंटिस्ट की तरह देखने की। एक साइंटिस्ट की तरह। हाँ, हमारी भावनाएं, चाहे वो गुस्सा हो, लालच हो या फिर दया, ये सब इस लैब में मतलब प्रयोग करने की चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी बात को बस मान नहीं लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो शक करने और सवाल पूछने को बढ़ावा दिया गया है। अच्छा। हाँ, स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे एक सुनार सोने को खरीदने से पहले उसे रगड़कर, काटकर और तपाकर परखता है, वैसे ही इन शिक्षाओं को भी अपनी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। सवाल पूछना अज्ञानता नहीं, बल्कि ज्ञान की तरफ पहला कदम है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अगर हमारा मन एक प्रयोगशाला है, तो इस प्रयोगशाला में काम करने के कुछ बुनियादी नियम भी होंगे। हाँ बिल्कुल। स्रोत में 4 महासत्य या कह लें कि वास्तविकता के 4 सूत्रों का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, आप इन्हें ब्रह्मांड के 4 मूलभूत नियम कह सकते हैं, और इन्हें समझना हमारे दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। ओके। तो पहला सूत्र है, सभी बनी हुई चीजें अस्थायी हैं। एक मिनट, ये सुनने में तो मतलब काफी आसान लगता है कि हाँ, चीजें बदलती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसमें नया क्या है? नया इसके गहरे मतलब में छिपा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी, इसका मतलब है कि वे हर पल बदल रही हैं। हर पल, हर एक पल। स्रोत कहता है कि एक पहाड़ भी, जिसे हम स्थिरता का प्रतीक मानते हैं ना, हाँ। वो भी हर सेकंड बदल रहा है। उसके कण हिल रहे हैं, हवा पानी से उसका आकार बदल रहा है। जिस चीज को हम सबसे ज्यादा ठोस और स्थायी मानते हैं, वो भी असल में एक ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक नदी की तरह। वाह, ये सोचना ही अपने आप में कितना गहरा है। तो अगर पहाड़ जैसी ठोस चीज भी स्थायी नहीं है, तो फिर हमारी मुश्किलें या हमारा खराब मूड कैसे स्थायी हो सकता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो बात है। इसी समझ में एक बहुत बड़ी उम्मीद छुपी है। जब हम किसी बहुत बुरी परिस्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये नियम हमें याद दिलाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, अच्छा भी और बुरा भी। ये हमें धैर्य देता है। ठीक है, ये हुआ पहला नियम। दूसरा क्या है? दूसरा सूत्र है, सभी दूषित चीजें दुखदाई हैं। दूषित। हाँ, अब यहाँ दूषित शब्द सुनकर किसी गंदगी का ख्याल आ सकता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? यहाँ दूषित का मतलब है जब हमारा मन गुस्सा, लालच, जलन, घमंड जैसी मतलब परेशान करने वाली भावनाओं से रंगा हुआ हो या उनके प्रभाव में हो। अच्छा। स्रोत कहता है कि इस रंगत में हम जो भी अनुभव करते हैं या जो भी काम करते हैं, उसका अंतिम नतीजा दुख या असंतोष ही होता है। ये सिर्फ शारीरिक दर्द की बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब जब मैं गुस्से में कुछ फैसला लेता हूँ तो बाद में पछतावा होता है, वो इस दूषित अवस्था का नतीजा है? बिल्कुल। स्रोत इसे 3 स्तरों पर समझाता है।
पहला है दर्द का दर्द, जैसे चोट लगना या बीमार होना। दूसरा है बदलाव का दर्द, जो अच्छी चीजों के खत्म होने से होता है, जैसे एक अच्छी पार्टी खत्म हो जाती है या आइसक्रीम खत्म हो जाती है और हमें हल्का सा दुख होता है। हाँ, होता है। लेकिन सबसे गहरा है तीसरा, अस्तित्व का दर्द। ये एक तरह का बैकग्राउंड में चलने वाला असंतोष है, जो इस दूषित मन की वजह से लगातार बना रहता है, क्योंकि हम अस्थाई चीजों में स्थायी सुख ढूंढ रहे होते हैं। समझ गया। और तीसरा सूत्र, जो शायद सबसे गहरा और मुश्किल है, सभी सत्ताएं रिक्त और निस्वार्थ हैं। जी। रिक्त या खालीपन सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। क्या इसका मतलब यही है कि दुनिया एक भ्रम है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है और ये सबसे जरूरी बिंदु भी है। रिक्त का मतलब कुछ नहीं होना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है किसी भी चीज का अपने आप में स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। हर चीज दूसरी चीजों, कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कोई आसान उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। स्रोत में कार का उदाहरण है। एक कार को देखिए। क्या है कार? क्या इंजन कार है? नहीं। क्या पहिए कार हैं? नहीं, वो तो सिर्फ पहिए हैं। क्या सीटें कार हैं? नहीं। आप एक एक पुर्जा अलग कर दें तो आपको कहीं भी कार नहीं मिलेगी। कार तो इन हजारों पुर्जों, किसी के डिजाइन, किसी की मेहनत, इन सब के इकट्ठा होने पर हमने एक नाम दिया है, एक लेबल लगाया है। अच्छा, तो जैसे ये माइक जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ माइक नहीं है, ये प्लास्टिक, धातु, तार, किसी की डिजाइन, हाँ, किसी की मेहनत, हाँ, इन सब चीजों का एक संगम है। हाँ, अगर इसमें से तार निकाल दें, हाँ, तो ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर इसका डिजाइन ही ना होता, हाँ, तो ये बनता ही नहीं। हाँ, तो माइक बस एक लेबल है जो हमने इस पूरे जमावड़े का दिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही बात हमारे मैं पर भी लागू होती है। हमारे मैं पर? हाँ, हम कहते हैं मैं, लेकिन ये मैं कौन है? क्या मेरा शरीर में है? क्या मेरी भावनाएं में है? क्या मेरे विचार में है? नहीं, हमारा मैं भी शरीर, मन, विचारों और अनुभवों का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है। कोई एक ठोस स्थायी मैं नहीं है जो इन सब से अलग हो। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब मेरा जो मैं है, जिसे मैं दिन भर बचाता फिरता हूँ, जिसके स्वाभिमान को ठेस लगती है, वो असल में कोई एक ठोस चीज है ही नहीं है, बल्कि एक नदी के जैसा है जो बस बह रहा है। ये सोचना एक तरह से बहुत आजादी देता है। बिल्कुल, यही इसका मकसद है। और इसी से चौथा सूत्र जुड़ा है, निर्वाण शांति है। जब हम पहले 3 सत्यों को, अस्थायित्व, दुख की प्रकृति और खालीपन को गहराई से समझ लेते हैं, तो परेशान करने वाली भावनाओं और उनकी जड़ यानी अज्ञानता से जो मुक्ति मिलती है, उसी अवस्था का नाम निर्वाण है। अच्छा। ये कोई दूसरी दुनिया या स्वर्ग नहीं है, बल्कि मन की अपनी प्राकृतिक, शांत और साफ अवस्था है। ठीक है, तो हमने वास्तविकता के ये 4 नियम समझ लिए। ये इंटेलेक्चुअली, मतलब बौद्धिक स्तर पर बहुत दिलचस्प हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कल सुबह कोई ट्रैफिक में मेरा रास्ता काटेगा और मुझे गुस्सा आएगा, तब अस्थायित्व या खालीपन का यह गहरा ज्ञान मेरी मदद कैसे करेगा? क्या इन बड़े विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर ज्ञान को इस्तेमाल न किया जा सके तो वो सिर्फ जानकारी है। सही बात है। स्रोत में इसके लिए 3 स्तरों पर बहुत व्यावहारिक उपाय बताए गए हैं। पहला स्तर है धर्मनिरपेक्ष नीति शास्त्र का। धर्मनिरपेक्ष नीति शास्त्र? जी। इसका मतलब है कि इसके लिए किसी धर्म को मानने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सिर्फ अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कैसे? मान लीजिए आपको गुस्सा आता है, तो बस शांति से बैठकर विश्लेषण कीजिए, गुस्से के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। शायद थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि आपने अपनी भड़ास निकाल दी, लेकिन इसके लंबे समय के परिणाम सोचिए। सही बात है। गुस्से में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। बिल्कुल, स्रोत में साफ बताया गया है कि ये हमारी मानसिक शांति भंग करता है, रात की नींद छीन लेता है और यहाँ तक कि हमारी पाचन शक्ति को भी कमजोर करता है। अच्छा। हाँ, जब हम तर्क से ये समझ जाते हैं कि गुस्सा हमारे लिए ही सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, तो हम खुद ही उससे दूर रहना चाहेंगे। इसके लिए किसी भगवान के डर की जरूरत नहीं, बस अपनी भलाई की समझ काफी है। तो ये तो पहला स्तर हुआ जो कोई भी अपना सकता है। दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है सभी धर्मों का साझा ज्ञान। दुनिया की सभी बड़ी परंपराएं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम, ईसाई मत या कोई और, कुछ बुनियादी मानवीय मूल्यों पर जोर देती हैं।
प्रेम, करुणा, क्षमा, संतोष और अनुशासन। हाँ, ये तो सब सिखाते हैं। ये सारी चीजें हमारी नकारात्मक भावनाओं का सीधा तोड़ है। गुस्से का इलाज क्षमा है, लालच का इलाज संतोष है। ये सार्वभौमिक मूल्य हैं। और तीसरा स्तर जो बौद्ध मत का विशेष मार्ग है, वो इन भावनाओं की जड़ पर कैसे काम करता है? ये सबसे गहरा स्तर है। यह सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता, बल्कि बीमारी की जड़ पर हमला करता है। और वो जड़ क्या है? और वो जड़ है हमारी गलतफहमियां, हमारी भ्रांतियां। स्रोत में 4 बड़ी गलतफहमियों का जिक्र है जिनके कारण ये सारी नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। वो 4 गलतफहमियां क्या है? पहली, हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं, जैसे अपनी जवानी, अपनी नौकरी, अपने रिश्ते। हम इनसे ऐसे चिपक जाते हैं जैसे ये हमेशा रहेंगे, और जब ये बदलते हैं तो हमें दुख होता है। दूसरी, हम दुख देने वाले अनुभवों में सुख खोजते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खा लेना या किसी चीज की लत में पड़ जाना। उस पल तो अच्छा लगता है, पर उसका अंत हमेशा असंतोष और दुख में होता है। और तीसरी, ये मुझे थोड़ी अजीब लगी। स्रोत कहता है कि हम अशुद्ध शरीर को पवित्र और सुंदर मानकर उससे मोह कर लेते हैं। आज की दुनिया में तो सुंदरता पर इतना जोर है। हाँ, और यही तो भ्रांति है। ये शरीर की निंदा करना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को देखना है। अच्छा। स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये सुंदर दिखने वाला शरीर असल में खून, मांस, हड्डियों और कई अशुद्ध चीजों से बना है। ये बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है। जब हम इस वास्तविकता को भूलकर सिर्फ बाहरी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, तो बहुत सारा घमंड और असुरक्षा पैदा होती है। और चौथी और सबसे बड़ी गलतफहमी वही है जिसकी हमने पहले बात की, एक ठोस और स्वतंत्र मैं के अस्तित्व को सच मान लेना। अच्छा। जब हम अपनी बुद्धि से इन गलतफहमियों को समझने लगते हैं, तो नकारात्मक भावनाओं की जड़ें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा काम हमारे मन के अंदर हो रहा है, लेकिन इसका असर हमारे बाहरी कामों पर, हमारे कर्मों पर भी तो पड़ना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत में दलाई लामा के कुंभ मेले के अनुभव का जिक्र है, जो अलग अलग धर्मों के बीच सम्मान और बातचीत की बात करता है। ये बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, क्योंकि आंतरिक शांति का स्वाभाविक नतीजा बाहरी दुनिया में करुणा और सेवा के रूप में ही सामने आता है। अच्छा। जो इंसान अंदर से शांत और सुखी है, वो दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकता। इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए स्रोत में 6 पूर्णताओं का वर्णन है। 6 पूर्णताएं? हाँ, 6 परफेक्शंस। ये वो गुण हैं जो एक शांत मन को कर्म में बदलते हैं। ये शब्द सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या ये सिर्फ साधु संतों के लिए है, या आम इंसान भी इन्हें अपनी जिंदगी में ला सकता है? पहली क्या है? इन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में ला सकता है। पहली है दान। दान। और इसका मतलब सिर्फ पैसे और चीजें देना नहीं है। इसका सबसे ऊंचा रूप है किसी को ज्ञान देना, किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी को सुरक्षा देना, यानी किसी के डर को दूर करना भी दान है। और सबसे बढ़कर अपनी खुशी और अपना समय दूसरों के साथ बांटने के लिए हमेशा तैयार रहना। ये तो दान की बहुत व्यापक परिभाषा है। और दूसरी है नैतिकता या शील। इसका सीधा सा मतलब है दूसरों को नुकसान पहुंचाने से खुद को रोकना। ये एक अनुशासन है। ठीक है। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है। धैर्य का मतलब सिर्फ मुश्किलों को सहना या बर्दाश्त करना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार करना, ये समझते हुए कि ये हमें मजबूत बनाने का एक मौका है। बर्दाश्त करना और स्वेच्छा से स्वीकार करना, इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक में बेबसी है, दूसरे में ताकत। बिल्कुल। चौथी पूर्णता है प्रयास या वीर्य। ये आलस्य का उल्टा है। इसका मतलब है अच्छे काम करने में खुशी महसूस करना, थकना नहीं। पांचवी है ध्यान या एकाग्रता, यानी अपने मन को एक जगह पर टिकाने की क्षमता, ताकि वो भटके नहीं। और छठी और सबसे जरूरी है प्रज्ञा या विवेक। ये वास्तविकता को ठीक वैसा ही देखने की क्षमता है जैसी वो है, यानी अस्थायी, दुख की संभावना से युक्त और बिना किसी ठोस मैं के। तो ये 6 गुण हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, लेकिन स्रोत में एक और बात कही गई है कि इन सबके पीछे एक बहुत गहरी प्रेरणा होनी चाहिए, जिसे बोधिचित्र कहा गया है। ये क्या है? बोधिचित्र इस पूरे रास्ते का, कह सकते हैं, दिल है। दिल? हाँ, इसका मतलब है मैं सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक प्राणी की भलाई के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। अच्छा। ये अपने छोटे से मैं की सीमाओं को तोड़कर
अपनी चेतना को अनंत बना देने जैसा है। ये 6 पूर्णताएं इसी महान इरादे को सच करने के तरीके हैं। इसमें एक और दिलचस्प बात कही गई है जो थोड़ी विरोधाभासी लगती है। क्या? कि दूसरों के बारे में सोचने से सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होता है। ये कैसे काम करता है? ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। कैसे? जब हम 24 घंटे सिर्फ मैं, मेरा, मुझे के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन बहुत छोटा और संकरा हो जाता है। तब जरा सी भी समस्या हमें पहाड़ जैसी लगती है। हाँ, ये तो होता है। कोई हमारी तरफ देखे नहीं तो हमें बुरा लग जाता है, कोई हमारी तारीफ ना करे तो दुख होता है। हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में कैद हो जाते हैं। अपने आप बड़ा और विशाल हो जाता है। अचानक हमारी अपनी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। इससे हमारा डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सही बात है। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है उसके दोस्त ज्यादा होते हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं और वो जहां भी जाता है एक सकारात्मक माहौल बनाता है। तो दूसरों की सेवा करना असल में अपनी खुशी और मन की शांति को बढ़ाने का सबसे पक्का तरीका है। आज के इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे प्राचीन ज्ञान हमारे मन को एक प्रयोगशाला की तरह देखता है, हमें हकीकत को समझने के लिए 4 नियम देता है और फिर हमारी नकारात्मक भावनाओं को संभालने के लिए तर्क से लेकर करुणा तक के व्यवहारिक उपाय बताता है। जी। और इन सब का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा जीवन है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए करुणा से भरा हो। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। स्रोत में एक जगह कहा गया है कि हमारी चेतना या चित्त का कोई आदि या शुरुआत नहीं है, ये हमेशा से है। अच्छा। अगर ये सच है और हमारी सारी नकारात्मक भावनाएं सिर्फ अस्थायी गलत फहमियों की वजह से हैं, जिन्हें हटाया जा सकता है, तो फिर हमारी मूल प्रकृति क्या है? जब मन से अज्ञानता और परेशानियों के सारे बादल छट जाते हैं तो पीछे क्या बचता है? हमारी असली क्षमता, हमारा असली पोटेंशियल क्या है? तो दोस्तों, ये थी दलाई लामा की वो सीख जो हमें बताती है कि खुशी कोई बनी बनाई चीज नहीं है, ये आपके अपने कर्मों से आती है। अगर मन शांत है तो झोपड़ी भी महल है, और अगर मन अशांत है तो महल भी जेल है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि जीवन कमाने पर भी ध्यान देंगे। अगर आज आपको जीने का सही नजरिया मिला है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी पॉजिटिविटी दुनिया को दिखाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं या तनाव में रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए मेडिटेशन का काम करेगा। और अब आज का वो सवाल जो ये तय करेगा कि आप सफलता का असली मतलब समझे हैं या नहीं। दलाई लामा कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर का गुस्सा यानी एंगर है। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आज आपके पास 2 विकल्प हों, पहला करोड़ों की दौलत लेकिन मन में भारी तनाव, और दूसरा साधारण जीवन लेकिन मन की गहरी शांति, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? मनी विद स्ट्रेस और पीस विद सिंप्लिसिटी? प्रैक्टिकल होकर जवाब दीजिएगा। देखते हैं आप लाइफ में किसे प्राथमिकता देते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे ज्ञान और शांति के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और मजे से जीते रहिए। धन्यवाद।